नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 अक्टूबर 2022 प्रातः 4:47 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 नवंबर 2022 की प्रातः तक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठ फलकारक बन जाता है, परंतु यदि वहीं वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करता है तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं उस ग्रह का ये नीचस्थ अवस्था कष्ट प्रदायक स्थिति उत्पन्न करने वाली बनती है। इस बार का ये जो सूर्य का गोचर है ये बेहद विचारणीय होगा, क्योंकि सूर्य केतु के साथ युति बनाएंगे राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि से दृष्ट। हालांकि देखा जाए तो 17 को सूर्य का परिवर्तन और फिर 18 को शुक्र का परिवर्तन, जो कि वर्तमान में कन्या में है, तुला में आ जाएंगे। तो शुक्र उसी राशि में होंगे जहां की सूर्य होंगे। फलतः सूर्य का निचत्व तो भंग होगा, परंतु ये सूर्य शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समय बेहद सावधानी से बिताने वाला होगा। आत्मा है सूर्य, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक सूर्य ही है। सूर्य का शुभ प्रभाव जहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता दिलाने वाला बनता है, तो वहीं सूर्य जब खराब स्थिति में होते हैं तो मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, जातक लगातार परेशानियों का सामना करने लगता है। चलिए जान लेते हैं यह गोचर आपके लिए किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करूं, लेकिन उससे पूर्व एक और बात आपको बताना चाहता हूं। संभव है कि मैं इस गोचर की चर्चा में बहुत सी राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा नहीं है ऐसा कहने वाला हूं, क्योंकि जब मैंने इसका विश्लेषण तैयार किया तो मैंने पाया कि बहुत सी राशियों के लिए यह गोचर बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं हो रहा है। यहां ये बात बहुत हद तक गौर करने वाली है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बलवान अवस्था में है, उच्चादि राशियों में बैठे हुए हैं और गोचर वर्तमान समय में दशा इत्यादि के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कोई मारक दशा नहीं चल रही है, तब तो आपको फिर बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1 माह का ये समय है, शांति से आप काट लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है, बल्कि नीच राशि में ही है, ऊपर से पीड़ित भी हैं, जैसे इस समय गोचर में पीड़ित होने जा रहे हैं, राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के पूरी तरह पीड़ित हो जाएंगे। और अब अगर कहीं आपको कोई अकारक अथवा मारक दशा चल रही है, तब तो फिर ये 1 माह का समय असल में 1 माह के लिए नहीं होगा आपके लिए। हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के घटित होने में कोई 1 दिन का समय नहीं लगता, उसका ताना बाना पहले ही बुना जाता है। घटना घटित होने से पहले उसकी तैयारी पूर्व में होती है। तो ये जो 1 माह का समय व्यतीत होगा, असल में आने वाले समय में घटित होने वाली घटनाओं का ताना बाना यहाँ पर बुना जाएगा। संभव है कि तब सूर्य अच्छी स्थिति में भी होंगे और आपको परेशानी हो रही होगी। कारण तब नहीं अब में छुपा होगा। तो बहुत सचेत होइए, सावधान होइए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब अगर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए कालपुरुष की कुंडली मेष की ही होती है, तो सूर्य आपकी राशि से सप्तम में है, जहां की इनका मूल नीच भाव होता है। नीच राशि भी और नीच भाव भी। यह गोचर आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जाएगा। सबसे ज्यादा तो यह आपका गोचर जो है आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाला बनेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद होना, जीवन साथी के साथ परेशानी, पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वहां पार्टनरशिप के संबंध पर इसका गहरा असर पड़ेगा। पार्टनरशिप का संबंध टूट सकता है।
स्वभाव में आपके क्रोध उत्पन्न होना, जरा जरा सी बात पर आपका भड़कने लगना, ये गोचर कहीं ना कहीं मूल रूप से आपके संबंधों के लिए हानिकारक होने वाला है। आपको बड़ा सचेत रहना है, वाणी पर अपने बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है, सावधानी में ही सुरक्षा है। देखिए, सूर्य के साथ शुक्र के आने से सूर्य का नीचत्व तो भंग जरूर माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बनेगी सरकारी नौकरी करते हैं, क्योंकि सूर्य मूलतः शासन और प्रशासन के ग्रह सरकार से संबंध रखते हैं। तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और मेष राशि के हैं, उनके लिए यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं। अब आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे, राशि से सप्तम का संबंध विपरीत से होता है, तो पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री हैं तो पुरुष, से आपको विशेष सचेत रहना होगा। इनसे आपको खतरा होने वाला है, यानी विपरीत से हानि की प्रबल संभावना है। तो आपको इस गोचर काल के दौरान बेहद सचेत, वाणी पर नियंत्रण, सूर्य की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। अब कई बार मैं इस बारे में समझा चुका हूं कि जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो उसकी उच्च दृष्टि भी कोई लाभ नहीं करती है। तो उस अवस्था में आप सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, होगा कुछ और, रिजल्ट ऐसा निकल करके आएगा जो आपकी कल्पना से परे हो। इस गोचर काल के दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ना करें। रिश्ता किसी से भी खराब ना करें, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गुड़ का दान करिए, और सबसे जरूरी बात, जितना हो सके अहंकार को अपने आप से दूर करिए। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सचेत रहेंगे तभी आपको कुछ हद तक सुरक्षा मिल पाएगी। वृषभ के लिए यह गोचर असल में देखा जाए तो खराब नहीं है, क्योंकि सूर्य नीच राशि में बैठ करके नीच भंग की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस गोचर काल के दौरान जितने भी आपके छिपे हुए शत्रु हैं वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और आपके शत्रुओं के लिए समय निसंदेह वो आपके लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन आप अपने विरोधियों पर हावी हो जाएंगे। क्यों? शनि की भी दृष्टि, राहु की भी दृष्टि होने के कारण यह समय आपके लिए विजय कारक स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यह गोचर किसी अच्छाई के कारण आपको अच्छा प्रभाव देने वाला है। बुराई के भाव में बैठ करके, बुरी स्थिति में होकर के आपको ही फायदा देगा। अब यहां भी देखिए, जरा सचेत रहिएगा। इस गोचर काल के दौरान आपको भी परेशानी है। जहां मैं आपको जीतते और सफल होते देख रहा हूं, वहीं आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत, चोट चपेट की घटना इत्यादि की संभावना, परंतु वहीं कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल होने वाला है। वाणी का ऐसा प्रभाव इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होगा जिससे आप दूसरों पर, समझ लीजिए कि काबिज हो जाइए, दूसरों को अपने प्रभाव में ले लीजिए। लेकिन आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में परेशानी लाने वाला है ये गोचर। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी। पिता को ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी, पिता को किसी दुर्घटना में चोट इत्यादि लगना, यानी पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान यात्रा सावधानी के साथ करें। किसी को धन उधार न दें। कोर्ट कचहरी से संबंधित कागजों को ध्यान से पढ़ करके ही उस पर साइन इत्यादि करें। और हाँ, वैसे तो मैं कह चुका हूं कि इस गोचर काल के दौरान जीत आपकी हर जगह है, पर फिर भी संभावना इस बात की है कि आप धोखे का शिकार हों, तो आपको बड़ा सचेत रहना है। किसी बड़ी समस्या से बचना चाहते हैं तो कदम फूक फूक करके रखिए, तभी अच्छा होगा। सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, परेशानियों से बचेंगे। बाकी कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर ठीक है। आपको भी नियंत्रण रखना है खान पान पर, पिता का सम्मान करना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और रविवार के दिन मद्यपान मांसाहार से आपको बचना है। सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना। तो ये सभी मेरे द्वारा बताए उपाय, आपको पालन इसका करना है, इससे आप सुरक्षित होंगे। मिथुन के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है, और आपके लिए भी यह गोचर शुभ नहीं है। देखा जाए तो सूर्य तृतीय पति बनकर के पंचम में नीच राशि में गोचर करेंगे, और इन पर शनि और राहु की दृष्टि होने के कारण यह गोचर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाला होगा। संतान पक्ष से चिंता उत्पन्न होगी, संतान पक्ष को लेकर के चिंता उत्पन्न होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस गोचर काल के दौरान गर्भपात या किसी अन्य तरह की परेशानी, संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता उत्पन्न होने वाली है। खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपको पेट से संबंधित परेशानी होगी। संभव है कि पित्तजन्य रोग से आपको काफ़ी परेशान होना पड़े। मान सम्मान में कमी आना, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहाँ आपके पैसे का फंस जाना,
यानी कुल मिलाकर के यह गोचर मिथुन राशि के जातकों को काफ़ी परेशानी में डालने वाला है। सावधानी बेहद आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जरूरी है मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें। गर्भवती महिलाएं हैं तो डॉक्टर के दिशा निर्देश में ही रहें। आपके हित के लिए यही जरूरी है इस गोचर काल के दौरान शेयर मार्केट इत्यादि से जरा बच करके रहिए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह गोचर अनुकूलता लेकर के नहीं आ रहा है, परेशानी होगी। शेयर मार्केट में निवेश आपको परेशानी में डालेगा और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल न करिए, आप मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात जो बार बार मैं कहना चाहता हूं, संतान पक्ष से चिंता परेशानी उत्पन्न होगी। प्रेम संबंध में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में वैमनस्य और अलगाव की स्थिति इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होने वाली है। प्रेम संबंध को लेकर के आप मुसीबत में पड़ेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना, पिता का सम्मान करना, झूठ बोलने से बचना और गुड़ का दान करना। ये सभी जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं, 1 या 2 रविवार में आप इसको पूरा करिएगा, इसी से आपको सुरक्षा मिलेगी। कर्क के लिए भी इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि से दृष्ट ये सूर्य आपके लिए गृह का क्लेश का कारण बनेंगे। परिवार के साथ अनबन, परिवार से दूर रहना भी पड़ सकता है। संभव है कि किसी न किसी कारण से आपको घर से दूर जाना पड़े। स्थान परिवर्तन के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। नौकरी में अगर किसी बड़े परिवर्तन की ओर विचार कर रहे हैं तो मेरी राय होगी अभी आपको रुकना होगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको उनके कार्यक्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी अनुकूलता आपको मिलेगी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। संभव है कि आपके साथ कोई धोखा हो जाए, संभव है कि आपको फंसा दिया जाए। तो बड़ा सचेत रहिएगा। अगर किसी बड़े पद पर हैं और सरकारी नौकरी में हैं तो सचेत रहना बहुत आवश्यक है। मान सम्मान को हानि पहुंचने वाली है, छवि धूमिल होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को मैं बेहद सचेत करना चाहता हूं। इस गोचर काल के दौरान यदि प्रॉपर्टी इत्यादि लेना चाहते हैं सभी कर्क राशि के जातक, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। धन सोच समझ करके निवेश करिए और इस गोचर काल के दौरान वाणी का इस्तेमाल धन की तरह ही करिए। बहुत सोच समझ करके वाणी का इस्तेमाल होना चाहिए। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या दिखाई पड़ रही है। लीवर से संबंधित यदि आपको परेशानी है तो ये परेशानी बढ़ जाएगी। वाहन इत्यादि का संचालन बेहद सावधानी के साथ करना है। पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए यह समय ठीक नहीं है। और माता पिता यदि वृद्ध हैं, विशेष करके माता, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा। प्रातःकाल उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता की कहे बातों को मानिए और रविवार के दिन मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। सिंह के लिए यह गोचर बढ़िया होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह गोचर आपके लिए उत्तम है, परेशानी आपको भी होकर के आने वाली है, लेकिन चूंकि तृतीय भाव में सूर्य का होना आपके लिए इस गोचर से रिजल्ट लेकर के आएगा। नीच राशि में होने के चलते भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रहा है। भाई बहनों को लेकर के चिंता या भाई बहनों को परेशानी, परंतु बाकी आपके लिए अच्छा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यक्षेत्र में सफलता, अनचाही सफलता भी आकस्मिक रूप से इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो यूं समझ लीजिए जैसे आपकी मांग बढ़ जाएगी। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं जिस पर काम करिए। आप काम करके आपको जबरदस्त अर्थ लाभ की भी संभावना है। यानी कुल मिलाकर के प्रतिकूलता से अनुकूलता निकल रही है। यह समय सबके लिए प्रतिकूल, आपके लिए भी प्रतिकूल ही होता, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में यह अनुकूल बन रहा है क्योंकि तृतीय भाव में बन रहा है। तो कुछ नया और कुछ बड़ा आपके हाथ लगने वाला है। कार्य अधिक होगा, खूब काम करिए। काम से कोई परहेज करने की जरूरत नहीं, परंतु स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। ये सूर्य शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण स्वास्थ्य में परेशानी भी लाएंगे। संभव है आपको रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो जाए, पीठ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ में दर्द हो, यानी परेशानी स्वास्थ्य में आ सकती है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए काम करना है। बाकी सरकारी नौकरी करे लोगों के लिए गोचर अच्छा है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ दिखाई पड़ रहा है। भगवान भास्कर को आप अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद होगा। कन्या के लिए यह गोचर पूरी तरह से प्रतिकूल, धन हानि कराने वाला, अर्थ को लेकर के चिंता उत्पन्न कराने वाला, पैतृक संपत्ति के को लेकर के विवाद उत्पन्न कराने वाला और आर्थिक रूप से आपको असुरक्षित कराने वाला है। धन का खर्च बहुत सोच समझ करके करना है। दिखावे पर, गलत कार्यों पर अपने धन का व्यय न करें। यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिवार और अपने शुभचिंतकों के विरुद्ध मत जाइए, उनके कही बातों को मानिए।
यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। वाणी का खर्च बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। आपके वाणी के कारण आपके अपने इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु बनने वाले हैं। जहां धन हानि होगी वहीं मान सम्मान को भी क्षति पहुंचने वाली है और संभव है कि आपके क्रियाकलापों के द्वारा, गलत खान पान के द्वारा आपके पूरे परिवार का नाम खराब हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी इस गोचर काल के दौरान लग सकता है। आप सरकारी नौकरी इत्यादि में हैं तो किसी भी तरह के गलत तरीके से धन आय पर रोक लगाइए, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, सचेत रहिए। आंखें खुली रखिए, आंखों से संबंधित परेशानी की भी संभावना है, लेकिन आंखें खुली रखने का मतलब है आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करना। स्वास्थ्य को लेकर के यह गोचर परेशानी में आपको डालने वाला है। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातक बेहद सचेत और सावधान हो जाए। यह गोचर किसी भी तरह से आपके लिए ठीक नहीं है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, पिता का सम्मान करिए। तभी कुछ हद तक आप इस गोचर के द्वारा जो उत्पन्न परेशानियां हैं उससे बच सकते हैं। तुला के लिए भी यह गोचर कोई बहुत शुभ रहने वाला है ऐसा मैं नहीं कह सकता। हालांकि लाभपति बने सूर्य नीच राशि में आपके व्यक्तित्व पर संचरण करेंगे, पर फिर भी आप समझ लीजिए कि जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्षमता है, जिसके चलते आपको लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ आपके हाथ नहीं आएगा। बहुत विचार करना है, बहुत सचेत रहना है और सचेत होकर के आगे बढ़ना है। समय का सदुपयोग करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। मन में निराशा वाले भाव उत्पन्न होंगे, आशावादी बनने का प्रयत्न करिएगा। वैसे तो यह समय कोई विशेष लाभ आपको लेकर के नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इस गोचर से आप कुछ हद तक लाभ निकालने का प्रयत्न करिएगा। चूंकि शुक्र का जब मैं परिवर्तन समझाऊंगा तो वो मैं कहूंगा कि आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, लेकिन अब जरा गौर करिए कि सूर्य आपके लिए खराब स्थिति उत्पन्न करेंगे और शुक्र अच्छा, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए 50-50 में यह समय निकल जाएगा। ना अच्छे का पता चलेगा ना बुरे का। तो आपके लिए है तो नहीं अच्छा, लेकिन अब वही है कि शुक्र आपको बचा जाएंगे और शुक्र के चलते ही कुछ हद तक आपको फायदा मिल जाए। लेकिन कुछ जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको उच्चाधिकारियों से बेहद सचेत रहना होगा। पिता का सम्मान करिए, पिता के साथ मतभेद की स्थिति है, पिता का सहयोग करिए। धन, यश, मान, सम्मान सब में कमी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। अहंकार से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हर कार्य में देरी होना और विशेष करके कोई सरकारी कार्य था वो कार्य रुक ही जाना, न हो पाना, ऐसी स्थिति इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होते मैं देख रहा हूँ। जरूरी क्या है? मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना, झूठ न बोलना, गुड़ का दान करना, पिता का सम्मान करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सबसे जरूरी भुवन भास्कर को अर्घ्य देना। यह गोचर ठीक नहीं है, सचेत रहिएगा, तभी आप ठीक से निकल पाएंगे। वैसे तो शुक्र आपकी सुरक्षा करेंगे, परंतु सूर्य हैं, ये शुक्र को भी अस्त करेंगे। सचेत होकर के आगे बढ़िए। वृश्चिक के लिए यह गोचर ठीक होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा नहीं है, परंतु इस बुराई से भी अच्छाई निकल करके आ रही है। यह गोचर आपके लिए शुभ स्थिति उत्पन्न करेगा। जो आपके जरूरी कार्य है वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष करके विदेश से जुड़ा कोई कार्य, यानी आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब करते हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, बात बनेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत तो आपको भी रहना पड़ेगा। व्ययाधिक्य होगा, लेकिन इस व्ययाधिक्य से आपको फायदा मिलने वाला है। आपके सारे काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और आपके इस परिवर्तन से आपको फायदा मिलेगा। आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं सुगोचर काल के दौरान आपसे हारते ही दिखाई पड़ेंगे। जो भी कार्य करिएगा पहले उस पर विचार कर लीजिएगा, विचार करके तब कदम आगे बढ़ाइएगा। इस गोचर काल के दौरान सबसे मूल मंत्र होगा, एक बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। यात्रा सचेत होकर के, सावधान होकर के करिए। स्वास्थ्य बिगड़े न, इसके लिए खान पान पर नियंत्रण रखिए। और फिर से मैं दोहरा देता हूं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया होने वाला है। इस गोचर से आपको लाभ मिलेगा। फिर भी सूर्य की आराधना आप करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा। यह गोचर और ज्यादा आपको लाभ देगा। और कमाल देखिए कि धनु के लिए भी इस गोचर से कोई विशेष नुकसान नहीं। नुकसान है जैसे प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति, नुकसान है बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी, लेकिन बाकी कुछ और मामलों में आपको फायदा भी है। धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नीच स्थिति में होने के बावजूद सूर्य अर्थ लाभ कराने में सक्षम है। व्यवसाय में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, व्यवसाय में वृद्धि ही है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी ठीक ठाक लाभ है, यानी कि नौकरी जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। बाकियों के लिए जहां खराब है वहां अगर आपका ठीक ठाक भी चल जाए तो बहुत अच्छा है। संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, चाहे वो बॉस हो, उच्चाधिकारी हो, पिता हो, सबका सम्मान करिए। व्यवसायिक रूप से भी मैं आपको ठीक ठाक देख रहा हूं। व्यवसायिक की स्थिति में अगर देखें तो आपका स्तर ठीक ठाक ही रहेगा।
अनुकूलता ही वाला है यह समय। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके जीवन साथी को इस गोचर काल के दौरान विशेष, और पिता को भी, आपके जीवन साथी और आपके पिता दोनों को इस गोचर काल के दौरान कुछ विशेष लाभ, पद लाभ, मान सम्मान में उनकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए भी मैं इस गोचर को अनुकूल कहूंगा, फायदा देने वाला कहूंगा। पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, झूठ बोलने से बचिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए, बाकी यह गोचर आपको लाभ ही दे जाएगा। मकर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है यह गोचर। जितनी नकारात्मकता आपके विचारों में, स्वभाव में इस समय उत्पन्न होने वाली है, यूं समझ लीजिए कि पूर्व में ऐसा नहीं होगा। गौर करिए कि शुक्र के गोचर की चर्चा करूंगा तो मैं आपके लिए अच्छा कहूंगा, लेकिन मैं बता दूं यह गोचर आपको कार्य क्षेत्र में काफी परेशानी लेकर के देने वाला है। अधिकारी वर्ग के साथ संबंध में बिखराव, बिगड़ाव, क्योंकि शुक्र वहां पर आपकी रक्षा नहीं करेंगे। अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में सूर्य ही काम आते हैं और ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। योजना बनाकर के काम करिए। यह गोचर अनुकूल समय लेकर के नहीं आ रहा है। वैसे तो सूर्य आपके लिए दिग्बल भाव में गोचर करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं ये परेशानी की स्थिति ही उत्पन्न करने वाले हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी यह समय उसके लिए उत्तम नहीं है। अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तब भी आपको मैं बता दूं यह समय आपके लिए उत्तम नहीं है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जरूर थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी यह गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ अनबन, पिता के साथ मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी और आपको आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपके उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाना, आपके साथ राजनीति करना, या यूं समझ लीजिए कि राजनीति का आपको शिकार बनाया जाएगा। राजनीति का शिकार आप बनेंगे, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। यह गोचर ठीक नहीं होगा। पिता का सम्मान करिएगा, झूठ बोलने से बचिए और खान पान पर नियंत्रण रखिए। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। कुंभ के लिए भी कमोबेश यही स्थिति उत्पन्न होकर के आ रही है। गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में पहले तो परेशानी, जीवन साथी के साथ तू मैं में मतभेद की स्थिति, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा, पिता के साथ संबंधों में परेशानी आएगी, नया व्यापार इत्यादि न शुरू करें। कार्य क्षेत्र में विशेषकर सरकारी नौकरी में है तो संभव है कि पद हानि हो, पद हानि हो। अब पद हानि का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नीचे के पद पर भेज दिया जाएगा, संभव है कि सस्पेंड कर दिए जाए या कोई ना कोई ऐसी परेशानी आएगी। परिवार के मध्य भी बिखराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान पूजा पाठ, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आदि से ही आपको सुरक्षा मिलने वाली है। जितना हो सके पूजा पाठ पर समय लगाइए। यह गोचर आपको थोड़ी सुरक्षा तो वहीं से दे देगा, लेकिन बाकी मैं बता देना चाहता हूं यह गोचर आपके लिए बढ़िया नहीं है। सूर्य की इस गोचर से आपको परेशानी होगी। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर बिल्कुल ही शुभ प्रतीत नहीं हो रहा है, तो सावधानी जरूरी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब शुक्र का गोचर होगा आपके लिए कहीं ना कहीं शुक्र के गोचर को मैं अच्छा कहूंगा। अब किन मामलों में अच्छा कहूंगा वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, लेकिन ये तय जानिए कि सूर्य के गोचर से परेशानी उत्पन्न होगी। पिता का सम्मान करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए और सबसे जरूरी बात, इस गोचर काल के दौरान झूठ बोलने से बचिए। आदतन अगर आपकी आदत में झूठ बोलना है तो इससे आपको बचना हो। परहेज यही है, इससे बच गए तो सब ठीक ठाक निकल जाएगा। तो भुवन भास्कर को रख दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए। इससे इस गोचर से बहुत हद तक परेशानी से आप बचेंगे। और मीन के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है और यहां भी आपको सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि आपके लिए लाभप्रद हो, जिसका परिणाम आपके लिए अनुकूल होने वाला है। जीवन शैली में कोई विशेष बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपना आचरण विशेष रूप से शुद्ध रखने का प्रयत्न करिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। यात्रा सचेत होकर के करिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यह गोचर आपको विशेष लाभ देने वाला है। कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। सरकारी कोई कार्य जिसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी वो काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यह गोचर मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। विशेष करके जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए इस गोचर से लाभ दिखाई पड़ रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान, खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान मांसाहार से दूरी, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर को हमने समझा। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा देता हूं कि यह गोचर नीच राशि में सूर्य के होने के कारण प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है, परंतु जो उपाय मैंने बताया है, भुवन भास्कर की जो आराधना करने की बात मैंने की है, अगर वो किया जाए तो बहुत हद तक संभव है कि इस गोचर में उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।